दोस्तों, दो तकिए आपकी मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। किसमें? जिसको श्वास लेने में दिक्कत है। श्वास लेने में अगर समस्या खड़ी है, आपको बार बार इनहेलर या नेबुलाइजेशन के कैप्सूल लेने पड़ते हैं, वो भी आप लेते रहें। बट आप एक उपाय जरूर कर ले। जिसको भी श्वास की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, कोल्ड कफ बार बार बनता है, बार बार मीठी मीठी बुखार आती है, अधजूरी रहती है, सबसे पहले उसको लंग्स को मजबूत करना पड़ेगा। और जो मैं तरीका तकिए वाला आज मैं बताऊंगा, ये तकिए का तरीका आपको हेल्प करेगा आपके फैटी लीवर के अंदर भी। क्योंकि प्रोटोकॉल के और 5 एलिमेंट के हिसाब से चले तो लंग्स में दिक्कत आने से सीधा लीवर फैटी होता है। जैसे कि जिसके लंग्स में कोल्डनेस है, जैसे नमूनिया बिगड़ा है, टाइफाइड बिगड़ा है, उस दौरान क्या होता है, उस बंदे की पूरी बॉडी की मांसपेशियों के अंदर दर्द आता है। अब मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? लीवर। और इनहेल और एक्सहेल ये कहां से? लंग्स से। आइए, लंग्स ही ठीक करना है। और आंख की दिक्कत भी मैं आपको बता दूं, आंख की दिक्कत कंटिन्यू बनी हुई है, बार बार चश्मा जा रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है। आप लीवर को ठीक कर लें, और लीवर से पहले लीवर का कंट्रोलर, सब्जुगेटर यानी कि उसका मालिक, वो है आपका लंग्स। आइए, हमें कैसे लंग्स को मजबूत करने हैं। जो इस समय सर्दी के समय में, इस समय जो दिक्कत जो ज्यादा चल रही है, कोल्डनेस बहुत ज्यादा है, बार बार उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है, कफ बार बार बनता है। आइए, कैसे करना है। ये दो तकिए ऐसे इस तरीके से आप इसकी क्या कर लेंगे, इसका राउंड सा बना लेंगे। और राउंड बना करके आपको मैं आपको डिटेल से दिखा दूं। इसका आप राउंड बना लेंगे इस तरीके से, और ये आप रख लेंगे आपके एक शोल्डर के नीचे, यहां इस तरीके से। और दूसरा का भी राउंड बना करके इसको भी आप कहां रख लेंगे? इस शोल्डर के नीचे। मैं दिखाता हूं, 2 मिनट। यानी कि आप यूं समझ लें, ये दो तकिए ले, एक तकिए को इस शोल्डर के नीचे और इस तकिए को इस शोल्डर के नीचे, इस तरीके से लगा करके आपको लेटना है। दोनों तकिए आपके दोनों शोल्डर के बिल्कुल नीचे हो, इस तरीके से। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने प्रैक्टिकली रिजल्ट लोगों के ऊपर लिए हैं, जो यूं कहते हैं कि एक एक मिनट में श्वास फूलता है, 2 कदम चलते श्वास फूलता है। वो देखिए, थोड़ा सा तकिए को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, आप किसी की हेल्प लेकर के, सहारा लेकर के घर में आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप अपने कंधे के नीचे लगा लेंगे, यूं इस तरीके से। तो दोनों कंधे आपके जब तकिए के नीचे लगेंगे, तकिए कंधे के नीचे, आपके कंधे यूं हो जाएंगे। उस समय आप देखना कितना जल्दी आपको अच्छा श्वास आएगा। मूंगफली, चना, केला और दालें, इस चीज का खासकर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये 4 चीजें, जिसको श्वास की दिक्कत है, श्वास फूलता है, श्वास चढ़ता है सीढ़ियों पर चढ़ते समय, चलते समय, तो ये मूंगफली, चना, केला और दालें भूल करके भी ना लें। भीमसेनी कपूर। अब ये देखिए, किसी को कोल्ड होता है, कफ बनता है, बलगम, समझ गए होंगे, कोल्डनेस, तो सबसे पहले नाक, नाक कहां जाएगी? आपकी बाजू के ऊपर ऐसे। जुकाम होता है, कहां जाएगी? ऐसे। जब भी आपको दिक्कत लगे कि लंग्स से रिलेटेड समस्या खड़ी हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको भी कहां जाना है? इसके ऊपर। रूढ़िवादिता के समय जब वो आपको कहते थे कि यहां तबीज बांधेंगे, नहीं, बंधवाओ तबीज, लेकिन अपने हिसाब से भी बांध लो। आप खुद बांधोगे तो भी आराम मिलेगा, क्योंकि तबीज बांधने से ये पॉइंट दब जाता है जहां नाक लगती है। सोते ही शरीर आपको वहां ले जाता है, जिस शरीर को जिस पॉइंट की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकली बता रहा हूं।
सुते ले जाएगा। तो जहां लंग्स की दिक्कत है तो ऑटोमेटिक ही बाजू के ऊपर ऐसे हाथ जाता, जहां नाक आकर के टच होती है, ये आपका लंग्स का मेन पॉइंट है सफोकेशन का, ऑक्सीजन का, जो कि यहाँ पे तबीज बांधा जाता है। किन किन को बांधा जाता है आपने देखा होगा, कोई दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है स्टार्टिंग में, यहाँ तब बाजूबंद बांध के जाती है। राजा महाराजाओं की पुरानी फिल्मों में देखना, यहाँ उनके बाजूबंद होता है। आज भी कई महिलाएं यहाँ धागा और चांदी का कड़ा डालती है, और कई लोग तो यहाँ पे एक तबीज बांधते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन ही सबसे पहला आपका लंग्स ही है, जो जिस दिन आपने जन्म लिया इस धरा के ऊपर आप आए थे, तो सबसे पहली आपको श्वास जो देने वाला है वो लंग्स है। लंग्स अगर ऑक्सीजन ना लेता और लंग्स आपका संकुचन ना करता, यानी कि यो हवा ना खींचता, तो क्या आप आज जीवित रहते? क्या आज आप वीडियो देखते हुए देख रहे होते? नहीं। तो पहला हमारा जो ऑर्गन है और जो ऊर्जा जो साथ देने वाली, वो ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा, वो कहां से? उसका यही पॉइंट है, यहां से पूरी बॉडी को आप एक्टिव कर सकते हैं, यहां से पूरी बॉडी को आप सुचारू रूप से चला भी सकते हैं। और एक और बताऊं, अगर आपको यह जानना है कि मेरा शरीर किस प्रवृत्ति का है, किस प्रकृति का है, किस प्रवृत्ति का है, तो आप कलाई देखें, कलाई को पकड़े हूं। अगर आपकी कलाई पकड़ते समय, ये दो उंगलियां लो आप, अगर कलाई को पकड़ते समय और इतना गैप रह जाता है, यानी कि दोनों उंगली टच ना हो, ये देखिए आप ध्यान से, अगर ये दोनों उंगली टच हो जाती है तो अलग प्रवृत्ति का है, ये कल आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर ये उंगली दोनों एक दूसरे पर चढ़ जाती है तो अलग प्रवृत्ति का है, और अगर ये टच ना हो, कलाई पकड़ने के बाद दूर रहे, तो ये आपकी कफ प्रवृत्ति का है। इस बात का ध्यान रखें, सभी अजमा करके देख लें। चलो टॉपिक आ ही गया तो समझ लो, अगर ये दोनों उंगली यू टच हो जाती है कलाई पकड़ने पे, तो वात प्रवृत्ति का है। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, यूं यूं चढ़ जाए, तो पित्त प्रवृत्ति का है। और ये अगर दूर रहे तो आपका शरीर कफ प्रवृत्ति का है। अब कफ प्रवृत्ति वाले ध्यान दे कि जब जल बिगड़ता है तो सबसे पहले जीभ स्वाद बताना बंद कर देगी। जैसे कि जब अगर आप पानी भी पियोगे तो वो भी आपको मीठा लगेगा। ध्यान देना, स्वाद, यानी कि कई लोग कहेंगे कि यार आज सब्जी पता नहीं किस हिसाब से बनाई, आज स्वाद ही नहीं आया भोजन के अंदर, तो आपका जीभ स्वाद बताना बंद कर देगी। ये ध्यान रखना, जब जल की प्रवृत्ति बिगड़ेगी, जल की प्रकृति बिगड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। और दूसरा, पुरुष है तो यानी कि जीभ ज्ञानेन्द्री और कर्म इंद्री पुरुष की जो भोग करवाती है, जो मूत्र त्याग जिसके द्वारा होता है, तो वो कर्म इंद्रिय जिसके द्वारा कर्म होते हैं। तो ये दोनों सत्ता दोनों ऑर्गनों की एनर्जी अगर जिस जीव की और उसकी एनर्जी बिगड़ती है, तो ये मानिए कि जल की एनर्जी बॉडी के अंदर बिगड़ चुकी है, जल की सतह कम ज्यादा हो चुकी है। और पित्त वाले ध्यान देंगे कि जिसका पित्त बिगड़ गया, यानी कि कलाई पकड़ने पे उंगली ऊपर चढ़ गई इस तरीके से, तो पित्त प्रवृत्ति है। और पित्त पित्त प्रवृत्ति बिगड़ने के बाद क्या होता है, सबसे पहले आंख आंख में असर आना शुरू हो जाएगा, आंख की रोशनी का कहे, या ये पैर जवाब देना स्टार्ट कर देंगे, सुन्नापन आ जाएगा, नमनेस आ जाएगी, या आप ठीक से ना उगड़ू बैठ पाएंगे, ना ठीक से आप चल पाएंगे, और ना ठीक से आप पलाथी मार पाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है जिस दिन, क्योंकि जिस दिन ये दिक्कत आ गई, आंख ज्ञानेन्द्रीय और पैर कर्म इंद्रिय जो कर्म करवाते हैं, तो हर एक तत्व की एक एक ज्ञानेन्द्रिय और एक एक कर्म इंद्रिय है। तो आंख और पैर ये है आपकी अग्नि सत्ता के, अग्नि तत्व के,
और जब इसकी सतह बिगड़ती है तो दोनों जगह आंख में और आपके पैरों में दोनों में गड़बड़ खड़ी हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जिसकी आंख और पैर दोनों में दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है, आंख में कम दिखना या आंख में लाली होना या आंख में नजर कमजोर होना, तो आंख और दूसरा पैर, तो वो उसी टाइम समझ जाए कि मेरी जो है शरीर की कौन सी प्रकृति है या प्रवृत्ति है, वो उसी दिन समझ जाए। और अगला है वात का। जब वात बिगड़ता है तो वात कहाँ नाभि में स्थित होता है, हाथ से कर्म करवाता है और त्वचा से स्पर्श। तो स्पर्श त्वचा जो है वो क्या है, ज्ञानेंद्री है, और हाथ कर्म इंद्री है, किसकी, पवन तत्व की। और पवन तत्व नाभि से स्थित होता है। जिस दिन ये बिगड़ेगा, यानी कि यूं कह सकते हैं कि स्पर्श करने पे भी सेंसेशन फील ना हो या चोटी भरने पे भी कुछ फील ना हो, तो उसी टाइम मान जाना कि हाथ बॉडी के अंदर वात बिगड़ चुका है। और दूसरा, हाथ काम ना करे, हाथ में दिक्कत आए कुछ सामान उठाने में, सामान को इधर उधर रखने में, या XYZ कोई भी काम करने में, अगर हाथ आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वात बिगड़ चुका है। तो ये है कुछ चीजें जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि मेरी बॉडी के अंदर किस तत्व की प्रकृति या प्रवृत्ति बिगड़ने से मेरे उस ऑर्गन की सतह कम ज्यादा क्यों हुई, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था कंधे, कंधे के नीचे तकिए लगा लेने से श्वास की दिक्कत ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड कफ धीरे धीरे स्टूल के माध्यम से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ मुंह के द्वारा। और SP4 और SP6, आइए मैं आपको बता दूं, SP4 और SP6 इन दोनों पे आप मूंग का, चने का, स्टार मैग्नेट या मेथी दाना कोई भी बांधिए। जिसको कफ है इस टाइम 2 से 3 दिन के अंदर पूरा सारा कफ निकल आएगा, इस चीज की श्योरिटी है। आप करके देखिए, मेथी दाना या मूंग का दाना कोई भी, SP4 SP6 गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पैर में जहां आप क्लासिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लो कि SP4 पॉइंट बताएं और SP6 बताएं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा क्लासिकल पॉइंटों में, उनको भी आप कंटिन्यू दबाना शुरू कर दें। भीमसैनी कपूर कंटिन्यू सूंघे, एक रुद्राक्ष संभव हो तो एज ए मेडिसिन गले में धारण कर ले, या बाजू के इस पॉइंट के ऊपर उसको बांध करके छोड़ दे, ताकि आपको अस्थमैटिक समस्या ना हो, अक्यूट अस्थमा भी ना हो, या अस्थमा सांस से संबंधित दिक्कत ना हो। क्योंकि ये इसको हल्के में ना ले, और ये चीजें मुश्किल भी नहीं है। एक जाते जाते जब भी दिक्कत होती है श्वास की, तो उस टाइम वो लोग अपना एक बार टाइफाइड जरूर चेक करवा लें स्लाइड मेथड के ऊपर। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा मोरीगेट नजदीक सिटी थाना, नंबर है हमारा 70 561 51 255। राम राम।